तो सबसे पहले मैं लेती हूँ हमारे सनम जावेद को। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सनम जावेद, खुशामदीद आपको मीडिया सेल पाकिस्तान में। जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सनम, इस बारे में क्योंकि ज़ाहिर है आपके साथ तो ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पर, और आप देख रही हैं जिन-जिन लोगों के साथ हो रहा है, रोज़ाना जो हुआ जी, जी। है। लेकिन मुझे तो इस फॉर्म के बारे में नहीं पता है, मुझे नहीं मिला है ये फॉर्म। हुँ, बाकी हुँ। जो वायलेशन की बात कर रही हैं वो तो हमारे साथ तो ऐसी है कि हमारे पे किताब लिखी जा सकती है। पाकिस्तान में खुद में रूल है जी कि अगर कोई एक एविडेंस आपके मुताबिक है भी, तो वो एक केस के बाद दूसरे में यूज़ नहीं हो सकता। मैं 16 बार गिरफ्तार हुई हूँ, कोई 13 केसेस में और 3 नज़रबंदियों में, और एक वीडियो है कि जी ये देखें जी वीडियो थी जी, बीवी बोल रही थी, देखिए बोल नहीं सही तरह रही थी और बदतमीज़ी से बड़ा बोल रही थी और ज़ुबान सही नहीं थी। और उस ज़ुबान की वीडियो पे मेरे पे दहशतगर्दी, बगावत, जंग, रियासत पे हमला, 302, डकैती, चोरी, सब अच्छा, मैं एलिगेशन। बोलने वाली थी तो 302 तो नहीं लगी। नहीं, नहीं 302 भी है जी, 302 भी है। बस मंशियात नहीं है जी, बाकी सब है। तो वो सब उन्होंने हम पे ये केसेस किए हुए, और फिर हमें तो शहर-शहर जेलों में रखा है इन्होंने उस एक वीडियो पे, जिसमें किसी का कोई नाम नहीं लिया जा रहा, जिसमें मैं बोल रही हूँ कि जी सरकारी मुलाजिम है, हमारे पैसों के रखे हुए, हमारे पैसों से शल खरीद के हमें ही मारने आ जाते हैं। मतलब नाम तो मैंने कभी लिया ही नहीं किसी वीडियो में भी किसी का। इसके बावजूद मैं 14.5 महीने जेल में रही हूँ, और पता नहीं जगह-जगह शहरों में और बलूचिस्तान तक का केस लेकर आ गए थे। तो वायलेशन तो बहुत शदीद की है। अभी आप डॉक्टर यास्मीन की एज देख लें, जो है, जो उनकी बीमारी है, उनकी मेडिकल ग्राउंड पे ज़मानत बनती है। उनकी उनकी एज बिल्कुल। वाइज़ ज़मानत बनती है। पाकिस्तान में लॉ है ये कि अगर 90 दिन के अंदर आप अपना बात साबित नहीं कर पाते हैं, अपना केस साबित नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसको ज़मानत देनी पड़ती है। लेकिन और औरतों को स्पेशली देनी पड़ती है, ख़वातीन को। मगर इसके बावजूद डॉक्टर यास्मीन को 2 साल होने वाले हैं, उनकी ज़मानत नहीं होती। हो पाती नहीं है, केसेस लगते ही नहीं है। जब आप ज़मानत का दिन होता है, प्रोसिक्यूटर पुलिस वाले रिकॉर्ड लेके नहीं आते, कभी प्रोसिक्यूटर गायब हो जाता है और जज उनको टाइम दे देते हैं, कोई बात नहीं। हम एक पेशी पे नहीं जाते हैं, हमारे में चल के खारिज होते हैं, हमारे वारंट निकल जाते हैं, हमारी पुलिस हमारे पीछे-पीछे भाग रही होती है हमें गिरफ्तारी के लिए। मगर इन लोगों को, डॉक्टर यास्मीन हो गई या उमर चीमा हो गई या एजाज चौधरी हो गए, हर दफ़ा इनकी ज़मानत ये कह के मुलतवी की जाती है कि जी प्रोसिक्यूटर साहब तशरीफ नहीं लाए, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनका कोई मर गया, या तो पुलिस आईओ नहीं आया जी, रिकॉर्ड नहीं आया जी, रिकॉर्ड कहीं और गया हुआ था जी। मतलब इस तरह के बहाने कर करके 2 साल में ज़मानतें नहीं दे रहे हैं ये लोग हम लोगों को। और मतलब कोई इस मुल्क में लेकिन पूछने हुँ। वाला नहीं है। जी, आज नहीं थी जी, आज तो हमारा बाहर का इलेक्शन था लाहौर में। तो पीटीआई जिनको सपोर्ट कर रही थी उनके लिए हम गए थे। वैसे ऑलमोस्ट हमारी हर दूसरे दिन होती है, क्योंकि अब मेरा 5 केसेस में तो सिर्फ लाहौर में ट्रायल हो रहा है ना। तो 5 केसेस में जो मेरा लाहौर में ट्रायल हो रहा है, वो तकरीबन हर 2 दिन के बाद डेट होती है। तो पिंडी में भी 2 केसेस चल रहे हैं, सरगोदा में केस चल रहा है। तो वो इस वजह से रोज किसी ना किसी कोर्ट में जाना होता है, फिर हाई कोर्ट में कोई ना कोई रिट हुई होती है तो वहां पे भी जाना होता है। अगर प्रोटेक्टिव बेल लेनी हो तो पेशावर भी जाना होता है। तो ये हमारा तो ये सब चलता ही है। आज तो हमारा इलेक्शन था बाहर का, हाई कोर्ट का, हम जीत गए हैं माशाल्लाह से। इस्लामाबाद में भी जीते हैं, लाहौर में भी जीत गए हैं। माशाल्लाह, जी, माशाल्लाह, पीटीआई जीती माशाल्लाह, है जी। माशाल्लाह। एक्चुअली होता ये था कि जब हम खुद भी जेलों में थे, तो हम, हमारे घर वाले भी अगर मिलने आते थे तो हम उनसे यही पूछते थे कि मामा ओवरसीज में, उनसे पूछती थी कि मामा ओवरसीज क्या कर रहे हैं, ओवरसीज ने कुछ किया प्रोटेस्ट या हमारी बात की या कुछ। तो मामा कहती थी हाँ ओवरसीज बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में इन्होंने इतना इतना डर पैदा कर दिया कि अभी लोगों को लगता है कि जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं ना, वो तो क्योंकि पाकिस्तान में नहीं रह रहे, पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, वो नहीं बोल सकते। अभी हमें डर तो तोड़ना पड़ेगा कि आपका मुल्क है, आप अपने मुल्क में रह रहे हैं। अपने मुल्क में रहने का मकसद क्या है कि आप वहां आजादी से रह सकें। अगर आप वहां बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो फिर क्या फायदा यहाँ पे रहने का। और अगर हमने यहाँ रहना ही है, तो हम गूंगे बहरे बनकर क्यों रहना। अभी मैं, तब तो नाम नहीं लेते थे पहले, अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया तो मुझे कुछ 150 कॉल आ गई एक दिन में कि जी आपने सख्त इंटरव्यू दे दिया, आपने सख्त बातें करनी है। और मसला ये है कि अभी तो हमने हमने तो सिर्फ बातें की हैं, हमने तो बहुत कुछ सख्त झेला भी है, बर्दाश्त किया हमने बहुत कुछ। तो जब आप लोगों के साथ ये कुछ कर रहे थे, तो आपको अपने ज़हन में रखना चाहिए था कि फिर आपको सुनना भी पड़ेगा। क्योंकि आज नहीं तो कल, अभी तो हम 1-2 लोग बोले होंगे चलें, अभी तो बहुत कहानियाँ खुलनी है। अभी तो बहुत लोग बोलेंगे और बहुत लोग बताएँगे आपने जो-जो किया है। तो फिर अभी आप हौसला रखेंगे, ज़र्फ़ रखेंगे और नाम भी अपना सुनने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि अभी पूरा पाकिस्तान जानता है कि जो कुछ हुआ पीटीआई के साथ, जो ख़वातीन के साथ हुआ, वो किसने किया, तो लोग नाम लेंगे। फिर जब उस पे आप औरतों की इज़्ज़त पे आके लेक्चर देंगे और पूछेंगे हू आर यू, तो हम आपको पूछेंगे कि हमारी बारी, वेयर वर यू? आप 2 साल सोए रहे।
आप इतने बड़े ओहदे पे थे, आपको एक बार ख्याल आया कि आप पूछें? अगर आप नहीं भी कर रहे थे, तो आप पूछते हैं कि भई क्या तमाशा लगा है मुल्क में? लोगों के घरों की इज़्ज़तें इतनी सस्ती हो गई हैं कि पुलिस कभी भी किसी के घर पे भी घुस जाती है। आपने क्या काम किया इस पर? तो आप हमें तो इसमें इंटरेस्ट ही कोई नहीं कि आप चलगोज़े उगा रहे हैं कि बिजली चोर पकड़ रहे हैं। हमें तो इंटरेस्ट ये है कि हम अपने घरों में महफ़ूज़ नहीं हैं। आपकी ज़िम्मेदारी और हम आपको टैक्स पे कर रहे हैं अपनी जान-माल की हिफ़ाज़त के लिए। अगर वो महफ़ूज़ नहीं है तो उसके बाद हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप भाई चंदा माँगने जा रहे हैं या बाहर दौरों पे जा रहे हैं या किससे मीटिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए हमने आपको रखा भी नहीं है। तो फिर हम सवाल तो करेंगे, फिर तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। वैसे भी जब आप सरकारी ओहदों पे बैठे होते हैं, अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे होते हैं, तो आप अपने आप को जवाबदेह क्यों नहीं समझते हैं? आम इंसानों को तो आप लोगों ने ऐसे समझा हुआ है जैसे आप लोगों के नौकर हैं। आप लोगों की मर्ज़ी से साँस भी लें वो लोग। अपनी बारी आप कह रहे हैं हम जवाब भी नहीं देंगे। अगर हमारा नाम ले लिया तो मुल्क की सालमियत खतरे में आ जाती है। किसी की माँ बहन बेटी नहीं छोड़ी आपने, तब आपके मुल्क की सालमियत खतरे में नहीं आई, आपके मुल्क की इज्जत खतरे में नहीं आई। हर दूसरे बंदे को आपने दहशतगर्दी का पर्चा पकड़ाया हुआ है। हर दूसरा बंदा अभी एक टेररिस्ट है इस मुल्क में। आप बाहर दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपकी सारी नई नस्ल दहशतगर्द। आप फखरिया खड़े होकर तकरीरों में बताते हैं कि जी गुमराह है, इल इन्फॉर्म्ड है, अकल नहीं है। मतलब आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है अगर आप अपनी सारी नई नस्ल पागल साबित करना चाहते हैं तो। अपनी बारी आप कहेंगे हमारा नाम नहीं लिया जा सकता। नाम लिया तो हमारी सालमियत खतरे में आ गई मुल्क की, क्योंकि मुल्क हम अपने सर पे उठा के घूम रहे हैं।